बलि दिया जाता है। तो कबीर साहब ने कहा कि चलो देखना चाहिए चल करके आखिर क्या स्थिति है, क्या बात है यहाँ। कबीर साहब ने जैसे सामने जाता है, देखता है एक बहुत बड़ा पुजारी पूरा कपार में चंदन लेपे हुए, तिलक लगाए हुए, बहुत बड़ा कृपान हाथ में लिए उस कृपान को उठाता है। कबीर साहब जैसे मंदिर के पास पहुंचते हैं तैसे बहुत धुरंधर पंडित को देखता है और तुरंत उठाता है कृपान। कबीर साहब का पैर रुक जाता है, वो रुकता है और वहीं से देख रहा है। बोला देखता हूँ क्या होता है। वो कृपाल उठाता है, जाता है जगदम्बा के मंदिर में मूर्ति के सामने, वहां जाकर के उस कृपाल को रखता है। रखने के बाद पहले अपने ललाट को उस मंदिर के सामने सटाता है, पहले माँ जगदम्बा को प्रणाम करता है, फिर उस कृपान को उठाता है जिस प्रकार के द्वारा वो पशु की बलि दी जाती है। कबीर साहब ने बड़ा गौर करके उस पर तार्किक चिंतन शुरू कर दिया। जब उस कृपान को उठाता है पंडित, उठाने के बाद पहले वो अपने ललाट में लगाता है। कबीर साहब ने कहा बाहर बुद्धिमानी, पहले तुम कपार में लगाया ताकि तुम्हारे अंदर में कुछ भी अगर सद्बुद्धि बचा हुआ होगा वो सद्बुद्धि पहले बाहर आ जाए। चूंकि सद्बुद्धि तुम्हारे अंदर में रहेगी तो तुम दुर्बुद्धि वाला काम कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर में दया रहेगा, सद्बुद्धि रहेगा तो तुम इस जीव का बलि नहीं दे पाओगे। इसलिए पहले सद्बुद्धि को बाहर करो। पहले कृपान को अपने ललाट में सपाटा, फिर उसके बाद उस कृपान को अपने छाती में लगाता है ताकि मैं भीतर से निर्दयी बन जाऊं, मेरे हृदय से दया रहम निकल जाए। जब तक मेरे हृदय में दया रहेगा, रहम रहेगा तो मैं इस पशु की बलि कैसे दे पाऊंगा। अभी बहुत सुंदर बात हमारे प्रिय अनुज संजीव साहब जी ने कहा, बहुत सुंदर कहानी हम सबों के बीच में रखा था। तो कबीर साहब ने चिंतन करने लगा, जब उसकी देखने लगा तो कबीर साहब ने कहा बड़ी इस पंडित के अंदर में बड़ी वैज्ञानिकता है, बड़ी अच्छी बुद्धि लगाई कि कपार में सटाया फिर हृदय में सटाया ताकि हृदय से दया रहम निकल जाए, और मस्तिष्क में सटाया ताकि सद्बुद्धि निकल जाए। सद्बुद्धि रहेगा तो ये गलत काम कैसे करेगा, दया रहेगा तो बलि कैसे देगा। सब कुछ करने के बाद तो वो कृपान लेकर के जाता है पशु के सामने बलि देने के लिए। कबीर साहब को देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। तो कबीर साहब ने कहा ये मैं बहुत गलत जगह पर आ गया। तो कबीर साहब ने पंडितों के पास गया कि पंडित जी ये कौन सी जगह है। तो पंडितों ने कहा कि ये धार्मिक स्थल है, ये माँ जगदम्बा का मंदिर है। तो आप कौन हो। तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ। तो कबीर साहब ने तुरंत उस पंडित को सवाल किया कि जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, धर्म कहा तो है जीव बदतु होता, धर्म कहा तो है जीव बदतु है। अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए काको कहिए कसाई। आज तक इस प्रश्न का उत्तर 627 वर्ष पूरा हो गया। इस दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति अवतार नहीं लिया सदगुरु कबीर के इस खड़ा खोटी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सदगुरु कबीर उस दृश्य को देख करके उसी समय उस पंडितों के सामने सवाल की चुनौती दे दिया, चुनौतियां खड़ा कर दी कि अगर मैं इसे धार्मिक स्थल कहूं, अगर इसे धर्म कहूं तो अधर्म मैं किसको कहूं। जरा तुम ही बता दो अधर्म क्या होता है। जब जीव की बंद करना धर्म हो गया, अधर्म किसका नाम है। इसका नाम धर्म है तो अधर्म कैसे होता है। जब तुमको मैं पंडित कहूं फिर कसाई मैं किसको कहूं। जरा इस बात का सॉल्यूशन तुम कर दो, जरा इस बात का खुलासा कर दो। जब तुम्हें मैं पंडित कहूं, जब तुम्हें मैं ब्राह्मण कहूं, फिर कसाई किसको कहूं, कसाई किसका नाम दूं। कबीर साहब ने कभी किसी के सामने पीठ पीछे कोई बात नहीं कहा। समय बीतता गया, धीरे 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 सदगुरु कबीर की वाणी की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलती गई। आज भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, आज भी यूनिवर्सिटी की जब प्रोफेसर से बात होती है वे कहते हैं कि साहब जी
कबीर साहब के बारे में तो कहना ही असंभव है, उसके बारे में कहूं तो कहूं क्या। उस पर जब मैं चिंतन करता हूं तो उसका कहीं छोर ही नहीं मिलता है मुझे। मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ के बावजूद भी सदगुरु कबीर ने जो बातें कही है कि बड़े बड़े विद्यार्थी भी आज हजारों वर्षों से रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उसकी बीजक पर रिसर्च कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी विद्यार्थी शोध जारी है, आज भी विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है सदगुरु कबीर की पंक्ति पर। दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ कि सदगुरु कबीर की पंक्ति पर लाल कलम चलाते, आज तक नहीं हुआ। जरा सोचिए, ऐसे महान संत सदगुरु कबीर, विचार करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर को धीरे धीरे समय बीतता गया, सभी ने सदगुरु कबीर को स्वीकार किया। सदगुरु कबीर की प्रसिद्धि काशी में तो तब हुई जब काशी में सबसे बड़ा आडंबर फैला हुआ था, सबसे बड़ा भ्रम फैला हुआ था 15वीं शताब्दी में कि जीवन भर तुम अधर्म करो, जीवन भर तुम पाप करो, लेकिन जब मरने की बेला आ जाए ना तो काशी चले जाओ। बस बगल में ही काशी है, यहाँ से 7 से 8 घंटे का रास्ता है काशी। काशी चले जाना, काशी बहुत बगल में है। और काशी में जाकर के ईंट से पत्थर से अपने दोनों पैर को वहां कुचल देना, पैर को वहां पर कुचल देना, ताकि काशी से तुम बिहार नहीं आ सकते, काशी में तुम रह जाओ। काशी छोड़ करके तुम दुनिया का कोई कोना मत जाना, काशी में जाकर के दोनों पैर को पत्थर से कुचल देना। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। क्यों? कि जीवन भर तुम कितना भी पाप करो, अगर काशी में जाके तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा और तुम सीधा स्वर्ग जाओगे। और कबीर साहब हमारे काशीवासी, काशी में जीवन भर रहा, काशी में रह करके अपने स्थान बनाया, काशी में अपना आश्रम बनाया। काशी के लहरतारा में कबीर साहब का जन्म हुआ। काशी में हर गली गली में कबीर साहब का आश्रम है, हर गली गली में आश्रम मिलेंगे। आज काशी में जितनी बड़ी आज भीड़ काशी में हुई है, शायद उतनी भीड़ और कहीं नहीं हुई होगी जितनी भीड़ आज काशी में होगा। आज देखेंगे, कभी मौका लगे तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कभी काशी की परिक्रमा कराना, तो समझ में आ जाएगा कि सदगुरु कबीर क्या थे। इसकी अगर प्रूफ करना है तो काशी चले जाना कभी। तो कबीर साहब ने कहा कि काशी में रह करके मरने के बाद मोक्ष होता है। तो कबीर साहब, और बगल में गोरखपुर के बगल में एक मगहर है बनारस के पास। मगहर एक छोटा सा जगह है, शहर है, और मगहर के बारे में कहा गया है तुम जीवन भर अगर पुण्य भी किया है, अगर मगहर में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो समझ लो सब कुछ किया हुआ तुम्हारा खत्म। अगर मगहर में तुम मर गया तो तुम सीधा गधा में जन्म लोगे। सोचिए, विचार करिए, कितनी बड़ी आडंबर की बात है। इसी आडंबर पर सदगुरु कबीर ने प्रहार किया। और ऐसे संत हुए सदगुरु कबीर। आज आदमी 80 वर्ष का हो जाता है, 90 वर्ष का हो जाता है, तो शरीर कितना जर्जर हो जाता है। आप देखिए कितना जर्जर हो जाता है, चल नहीं पाता सही से, कितनी व्याधि लग जाती है। और सदगुरु कबीर की काशी में प्रसिद्धि तब हुई जब सदगुरु कबीर ने एक फैसला लिया था। कौन फैसला? एक बहुत बड़ा फैसला सदगुरु कबीर ने काशी में ले लिया। सदगुरु कबीर का यह फैसला पूरे काशी में तहलका मचा दिया। आप सबको पता होगा, सदगुरु कबीर ने जब काशी में था, ये बात सुनकर के 120 साल की जर्जर अवस्था में सदगुरु कबीर ने कहा अपने शिष्यों से कि घोड़ा को तैयार करो, अब मुझे घोड़ा पर बैठा करके चलो मगहर लेकर के। तो सभी शिष्यों ने आकर के जमा हो गया और ये बातें पूरे काशी में फैल गई कि कबीरदास ये काशी छोड़ करके मगहर जा रहे हैं। काशी के बड़े बड़े विद्वान पंडित कबीर साहब के पास में आ गए। ये कबीर साहब, आप इतना बड़ा गलत क्यों कर रहे हैं? आप इतने बड़े भोले भाले, इतने महान संत हैं, जीवन भर काशी में राम भजन किए, अब मरने के लिए मगहर जा रहे हैं।
इतना भोला भाला क्यों बनते हैं? आप इतने महान हैं, आप इतने विद्वान हैं, आप पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना लिए, आप अपने चरित्र की अलग छवि छोड़ दिए हैं, लेकिन आप मगहर जा रहे हैं। तो कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहता है कि लोगा तुम्हें मती के भोला, कि हे पंडितों, मती के भोले तो तुम लोग हो, मती के भोले मैं नहीं हूं। लोगा तुम्हें मती के भोला, जो पानी पानी मिली गए हो, त्यों धूरी मिला कबीरा। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण हो मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा होय, फल प्रतित राम सो खोय। क्या काशी क्या उघर मगहर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम की हो कौन ने हो रहा। पंडितों से सतगुरु कबीर ने सवाल कर दिया कि हे पंडितों, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम की हो कौन नहीं हो रहा। जरा पंडित जी जरा विचार करो, अगर ये कबीर मकाशी में मर करके मुक्ति की आशा करता, तो ये कबीर बचपन से राम का भजन क्यों करता? ये कबीर बचपन से बैराग क्यों हो जाता? ये कबीर बचपन से सतनाम की धुन में मगन क्यों होता? ये कबीर बचपन से कुटिया बना के क्यों रहता? ये कबीर बचपन से इतना त्याग बैराग क्यों दिखाता? कबीर भी तो ऐसे चलता, अनिष्ट कर्म करता, दुष्ट व्यवहार करता, और नैतिक कर्म करता, और मानवीयता व्यवहार करता। कहा जिस प्रकार से एक तालाब के पानी को लीजिए, एक समुद्र के पानी को लीजिए, और दोनों पानी को पानी में मिला दीजिए, और उस पानी को कहा जाए कि इसमें तालाब का पानी को अलग कर दीजिए, और समुद्र का जो जल है, ट्यूबवेल का जो पानी है, उस पानी को अलग कर दिया जाए, तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो ट्यूबवेल का पानी और तालाब का मिला हुआ पानी को बाद में अलग कर दे? जरा बताइए, आप ही लोग बताइए, किसी में ऐसा शक्ति है कि ट्यूबवेल का जल को और गंगा नदी का जल को दोनों को मिला दीजिए, और फिर दोनों पानी को अलग कर दीजिए? कबीर साहब ने कहा काशी के पंडितों से, जो पानी पानी मिली गए हो, त्यों धूरी मिला कबीरा। जिस प्रकार से ट्यूबवेल के जल को नदी के जल को मिला करके उसको कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ये कबीर की आत्मा तो राम में मिल गई है। ना काशी में ना मगहर में ऐसी ताकत है कि कबीर की आत्मा को राम से अलग कर दे। मगहर में ऐसी ताकत ही नहीं है कि कबीर की आत्मा को राम से अलग कर दे, या कबीर गधा बन जाए। और कबीर साहब ने इस बात को प्रूव करने के लिए, अगर कबीर साहब काशी छोड़ के मगहर नहीं जाते, शायद हम जैसे आदमी कहीं न कहीं काशी जा करके और वहां के जा करके पत्थर लेकर के अपने पैरों को कुचल देते और काशी में डेरा दे देते और काशी में मरते। ये सदगुरु कबीर की प्रसिद्धि है कि आज आदमी इस आडंबर से, इस अंधविश्वास से अपने को बचा लिया। ऐसे कबीर साहब को हम सभी नतमस्तक करते हैं। जिंदगी भर अगर उनकी गुणगान करेंगे, साधना करेंगे, तो भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। इतना बड़ा योगदान है सदगुरु कबीर का। इसलिए आज पूरी दुनिया सदगुरु कबीर के ध्वजारोहण कर रहे हैं। हर आश्रम में, हर गली गली में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। और कबीर साहब 120 वर्ष की जर्जर अवस्था में काशी को छोड़ करके मगहर गए और मगहर में समाधि ले ली। जरा विचार करिए, कितना बड़ा त्याग, आडंबर पर प्रहार करने का सदगुरु कबीर ने साहस किया। और हम सभी उस सदगुरु कबीर के अनुयायी होने के बावजूद भी सदगुरु कबीर के विचारों पर चलने के लिए, सदगुरु कबीर को तो मान रहे हैं, सदगुरु कबीर के विचारों पर चलने का साहस नहीं उठा। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। ये दुनिया के लोग, कबीर साहब ने कहा, दुनिया के लोग खाने और सोने में मगन है, उसे जीवन की कोई चिंता नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं जाग रहा हूँ, ये दुनिया के हालात को देख करके रो रहा हूँ, लेकिन मेरे आंखों के आंसू को कोई समझ नहीं पा रहा है।
मेरे आंखों की जो आंसू है, मेरे आंखों में आंसू टपक रहा है, इन आंसुओं को आज तक कोई समझने वाला कोई बिरला हुआ। जो मेरे आंखों के आंसू को समझ गया वो जीते जी मानो स्वर्ग में चला गया, जीते जी मानो मोक्ष ले लिया। बंधुओं, जीवन में विचार करो। हम राम को मानते हैं, हम कबीर को मानते हैं, हम बाबा मेही को मानते हैं, लेकिन बाबा मेही को मानने के साथ साथ बाबा मेही की भी मानना पड़ेगा। सदगुरु कबीर को मानने के साथ साथ सदगुरु कबीर भी माननी पड़ेंगे। सिर्फ कबीर साहब को मानने से, कबीरपंथी हो जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा। कबीरपंथी कहलाने मात्र से हमारा उद्धार नहीं